नमस्कार शिक्षकगण, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 की लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। एंड इसमें विशेष तौर पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्ग के छात्रों की जो 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी का पेपर दे रखे हैं। यानी कि हम तीनों को यहाँ एक ही वीडियो में समअप करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ किस रेंज में घूमती हुई आपको दिखाई देने वाली है। और हम यहाँ 4 से 5 नंबर का गैप नहीं लेकर चलेंगे। हम यहाँ जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वो सटीकता के आधार पर जो डाटा हमने एनालिसिस किया है। एंड आपको बताएं तो इनिशियल तौर पर जो डाटा निकल कर आ रहा है उसके बेसिस पे और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी वो जो है एनालिसिस करके निकाल पा रहे हैं। और बेस्ड ऑन बहुत से स्टूडेंट, हम कहेंगे बहुत से स्टूडेंट ने जो इंग्लिश वर्ग से पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं उनका डाटा लिया गया है। एंड कई सारे पोल्स के माध्यम से जो डाटा निकल कर आ रहा है, कई सारे इनिशियल तौर पर स्टूडेंट ने मैसेज कॉल्स किए हैं, उनका जो डाटा निकल कर आ रहा है और जो फैक्चुअल डाटा है पेपर के आधार पर उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। इसमें ना केवल 6 to 8 बल्कि टीजीटी और पीजीटी भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी किस रेंज में कट ऑफ किस वर्ग की देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाएगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फीमेल पर भी विशेष चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ जो आपकी मोहर लगी है उसके साथ भी आपको दिखाने वाले हैं कि कब आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है और इस छोटे से वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको A to Z इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेगी ऑथेंटिसिटी के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप सभी लोग ये जो चेहरा है, इस चेहरे को आप भली भांति जानते होंगे। बिहार से या अदर स्टेट से या बीपीएससी टीआरई से जुड़े हुए हैं या बीपीएससी से जुड़े हुए हैं तो ये हमारे हैं रवि सर। और यहाँ पर न्यूज़ 18 की खबर है, अभी अभी यहाँ पर रिलीज हुआ है 7:14 पे और तारीख भी आप देख सकते हैं 2 अगस्त की है। यहाँ पे आप देखिएगा बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली का अब रास्ता साफ हो गया है और अब 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही बिहार में वैकेंसी भी निकलेगी, जिसको लेकर सभी विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। और बीते कुछ दिनों में, जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों में ही बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। देखिए, ये वाले जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें कई लोग जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला कॉलम है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2023 लिखा है, पर दिनांक 31/7/2024 का यहाँ पे सिग्नेचर भी हुआ है 31/7/2024 का। तो इसमें सत्यता है या फिर ये भी जो है फर्जी नोटिस है? तो बता दें आपको, ये विभागीय नोटिस है और आप जानते हैं सरकारी कामकाज में पुरानी ही लिस्ट को उठा के नए सिरे से बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखें तो 2023 तो लिखा हुआ है, प्रपत्र 2023 का ही है, लेकिन इसमें संलग्न चीजें जो हैं वो 2024 टीआरई 3.0 की है, जो यहाँ पे ये वाला विषय साफ करता है। अब इन चीज को बताने का सीधा सीधा पर्पज ये है कि भैया यूआर कैटेगरी में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो ड्रास्टिक लेवल पे चेंज होने वाली है। यानी कि अब आपके पदों में 300 का इजाफा होगा और ये अच्छी खासी वैकेंसी अब आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि अगर कंपेरिजन करें तो टीआरई 2 के लगभग समीपतम के अप्रॉक्स जारी है जितनी वैकेंसी टीआरई 2 में भी थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किन्हीं चीज़ों पे हम खास फोकस अगर देते हैं तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमें खास बात पर जो फोकस करना है वो ये करना है कि 50% आरक्षण प्लस 10% ईडब्ल्यूएस ये आप ऐड करिएगा तो 60% निकल कर आता है। 60% रिजर्व कोटा है और 40% ओपन सीट है। यानी कि आप इसमें यूआर, एससी, एसटी, फीमेल जो भी हैं, जो भी कट ऑफ का दायरा पार करते हैं वो सभी यहाँ पर भर्ती ले जाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ आपको बताते हैं, कम टू द पॉइंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधा सीधा इंग्लिश के वर्ग के साथियों को बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर भरने नहीं वाला है, क्योंकि बिहार की इंग्लिश इतनी ज़्यादा बदतर है कि 6 to 8 में तो मैक्सिमम सीटें खाली रह जाएंगी। और टीजीटी पीजीटी का जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है आयोग तो साफ देखने को मिलता है कि यहाँ भी लगभग 20% तक सीटें खाली ही रह जाती हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन का दायरा ना क्रॉस करने की वजह से और कट ऑफ ना क्रॉस करने की वजह से। तो इस बार जब सीटें बढ़ भी गई हैं यूआर कैटेगरी की, जितनी बताई जा रही थी उस पर तो थोड़ा संशय था, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है और इनिशियल तौर पर जानकारी भी निकल कर आ रही है कि सीटों के वृद्धि होने की वजह से कट ऑफ में 3 से 4 नंबर का कटौती देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कट ऑफ इस समय 80 भी जाती, देखिए यहाँ पर अभी कट ऑफ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम मोटे तौर पे आपको सिर्फ यहाँ पर अटैच करवा रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं। अगर कट ऑफ इस समय 80 जा रही थी, जब आपके 75% तक आरक्षण फिक्स किया गया था, तब आपकी जो सीटें जो नंबर जाने वाला था वो 80 के अप्रॉक्स अगर जाता तो यहाँ पे मान के चलते कि आप लोगों का बाकी जो कैटेगरी था उसका भी 70 से 75 नंबर टच ही करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कट ऑफ 70 से नीचे चली जाती, अगर ऐसा होता तो। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इस समय कट ऑफ 80 टच करती साथियों, तो आपकी जो सीटें थी वो तो भर जाती हैं 80 नंबर पे। अब जो नया रोस्टर जारी होगा वो लगभग 50% के अप्रॉक्स जो रिजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग होगा, 40% ओपन होगा। तो आप सोचिएगा कि आपके इजाफा में जो आपका सीट है उसमें 300 के अप्रॉक्स वैकेंसी बूस्ट होने वाली है। तो आप खुद देखिएगा अब कट ऑफ क्या रहेगी, लगभग जो 80 नंबर जाने वाली थी उस समय वो अब आपकी 74 से 76 के बीच लाई करेगी। तो कि यहाँ पे अगर कहें तो मोटे तौर पे आप खुद समझ रहे होंगे, इतने समझदार तो होंगे ही कि आप ये चीज़ें भली भांति समझ सकें कि वास्तव में कट ऑफ का दायरा क्या रहेगा।
अब साथियों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अपने पोस्ट की, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे 6 to 8 वर्ग का ये पुराना वाला रोस्टर है, जो कि हफ्ते भर में ही आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा और सबके सीट में इजाफा हो जाएगा। खासतौर पे यूआर सीट में और किन्हीं वर्ग की यहाँ पर कटौती हो जाएगी, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सीट काटे जाएंगे। यानी जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है इससे कटौती करके यहाँ पर यूआर कैटेगरी में इसको डाल दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 6 to 8 वर्ग में। देखिए यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, और बात सच है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बाकी सभी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लो जाएगी, और बाकी सभी सब्जेक्ट से अगर 90 जा रहा होगा कट ऑफ, तो आप मान के चल सकते हैं आपकी कट ऑफ 75 तक टच कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मोटे तौर पे ऑन एन एवरेज देखा जाए, बाई एंड लार्ज कहें कि देखा जाए, तो यहाँ पर स्कोरिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है। और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के उतने अभ्यर्थी नहीं बैठे हैं जितना कि आप सोच रहे हैं कि 700-800 जो सीट है हमारे पास। सबसे पहले तो सीट पर डिस्कशन कर लें। 504 वैकेंसी है, और इसको बढ़ा के लगभग ये आपकी जो वैकेंसी होगी वो 780 के अप्रॉक्स हो जाएगी, मोटे तौर पर हम बता रहे हैं। तो 780 पे ऐसा मत सोचिएगा कि टीजीटी पीजीटी के साथ ही हैं और वो जो है यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन हल कर लेना है, सबका 80 नंबर पहुंच जा रहा है और आपकी कट ऑफ 80 तक बूस्ट कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा आप जितना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं उससे भी कम कट ऑफ आपकी जाने वाली है। और टीजीटी पीजीटी में भी ये साफ हो चुका है, कई सारे स्टूडेंट ने कहा, एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, कई के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी लेवल से हट के क्वेश्चन है, यानी कि उनको भी जो मोटे तौर पर आ रहा होगा क्वेश्चन वो 10 से 15 क्वेश्चन ही आ रहा है, और यही मानक है। ऑन एन एवरेज बच्चा जो तुक्का भी लगाया है उसका भी देखने को मिल रहा है 5 से 6 क्वेश्चन सही हो गया है, और थोड़ा बहुत पढ़ने वाला 15 से 16 पहुंच गया है। और टीजीटी वाले भी लगभग 20 के अंडर में ही है, 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं किए हैं। और बाई चांस किसी का लग बहुत बढ़िया है, पीजीटी की तैयारी कर रहा था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन गया है, तो उसका भी लगभग यहाँ पे 21 से लेकर 25 के बीच ही यहाँ पे मैक्सिमम कहेंगे कि जो स्टूडेंट हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं इतना स्कोर कर पाए हैं। और 25 के ऊपर जाने वाले तो बहुत बिरले हैं, ऐसे कैंडिडेट 10 से 15 ही हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये आपकी जो कट ऑफ लाई करेगी, अब जो कहेंगे लगभग 780 या 90 के बीच आपकी जो वैकेंसी अब देखने को मिलने वाली है, उसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ अब रहेगी वो आपकी अब जाने वाली है लगभग 64 से लेके 67, मोर देन इनफ है। 67 वाले भी यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, अपनी डीवी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका नाम होने वाला है। बाकी अगर वो ईबीसी और बीसी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो इट में भी हाई पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके, लगभग यहाँ पे 60 नंबर तक अगर आप पा रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और SC ST में लगभग 55 और यहाँ पर 50 का आंकड़ा देखने को मिलेगा। फीमेल वर्ग की महिलाओं का यहाँ पे लगभग 58 नंबर तक आपको अब देखने को मिलेगा। ये सीट की बढ़ोतरी के बाद है। और जो EWS या फिर BC इन सभी कैटेगरी से जो है फीमेल वर्ग से आती हैं तो उनका बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। जो क्वालिफाइंग स्टेज को पार कर रही हैं उनका भी यहाँ पर बड़े ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साथियों अब हम बात कर लेते हैं हमारे TGT के साथियों की। तो TGT के साथियों का भी अच्छा खासा यहाँ पर वैकेंसी अब इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। 899 पहले भी था और अब लगभग जो है 1200 के अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग हम 3551 का 40% अगर निकालते हैं तो आप देखिएगा कितना हो जाएगा। देखिए 40% हो जाएगा इतना, और अगर हम इसका गुणा भाग करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, जो कि कमाल का डाटा निकल कर आ रहा है। यहाँ पे 1420 वैकेंसी लगभग आपको देखने को मिलेगी, 1200 से बढ़ के। आप भैया आप क्या चाहिए। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी जो है पेपर देखा जा रहा है कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ बना है यहाँ पे TGT का भी। और डेफिनेटली यहाँ पे जिनके भी 68 से लेके 70 तक लाइक कर रहे हैं उनका सिलेक्शन बड़े ही आराम से हो जाएगा। ये UR मेल की बात चल रही है। UR और फीमेल की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे लगभग जो आंकड़ा टच करेगा 60 से लेके 62 तक ही टच करेगा। इससे ज़्यादा आप में कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप अदर मतलब आप अगर रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके नंबर 60 के अप्रॉक्स होंगे तो भी आप सिलेक्शन बड़े ही आसानी से ले जाएंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका 70 यहाँ पे टच करेगा कट ऑफ। और बाकी अगर हम बात करें PGT के साथियों की तो PGT के साथियों की बल्ले बल्ले है, जिनका भी यहाँ पर 65 से लेकर 68 भी स्कोर बन रहा है, वो भी यहाँ पर सिलेक्शन के हकदार हैं और बड़े ही आराम से, क्योंकि PGT में 2-3 लोग ही यहाँ पर सीट फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होप्स आप बढ़िया नॉलेज गेन किए होंगे। और अब जो है जितने भी अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं वो परेशान ना हो। जितना हमने आपको कट ऑफ बताया एकदम निश्चिंत रहिए, 100% सिलेक्शन आपका हुआ है। इस बार बिल्कुल भी धांधली नहीं हुई है, चीटिंग नहीं हुई है। और जो मैक्सिमम अगर उड़ते उड़ते भी कट ऑफ जाएगी ना तो 6 to 8 वर्ग की 70 तक टच करेगी। इससे ज़्यादा जाने के अब चांसेस खत्म हो चुके हैं। जो सीट 504 थी वो अब बढ़ के लगभग 780-90 तक टच कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो चांसेस 70 प्लस जाने के भी थे वो भी खत्म हो चुके हैं आसार। तो 70 वाले तो एकदम सेफ हैं और इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ। जितनी हमने आपको कट ऑफ बताई उससे भी कम जाने के अंग्रेजी वर्ग में खासतौर पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगस्त माह में आप लोगों का जो ये रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और OMR शीट आपकी थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा होल्ड किया गया है, लेकिन आप लोगों का 2 से 3 दिन में आपका इसी हफ्ते जो है OMR शीट जारी हो जाएगा और आंसर की सभी की इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। बाकी जो आपका रिजर्वेशन का कोटा वाला संबंधित सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था वो सॉल्व हो गया है। BPSC मान चुकी है कि 50% आरक्षण पर ही कार्य करना होगा और उसी पर ये लोग फॉलो करेंगे सारी प्रोसीजर।
अगस्त में ही ठप्पा लग चुका है कि आप लोगों का मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो डेट तक आ जाएगा 25 अगस्त के डेट तक। जी हाँ दोस्तों, संभावना ये जताई जा रही है 15 से 20, लेकिन थोड़ा सा जो ये लोग कह रहे हैं उससे 5-6 दिन बाद ही कार्य कर रहे हैं। मान के चलिए 15-25 तारीख तक आप लोग का 100% रिजल्ट जारी हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अंग्रेजी की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। आप चाहे ये बात लिखित तौर पर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।